इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगनान उन सभी से उनके एनर्जी कंटेनर्स ले लेता है और वो लीजिंग और सियाओवी के साथ वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी लोंगसी जिंगनान से कहती है, हमारी मदद करो, बदले में मैं तुम्हारा कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। उसकी ये बात सुनकर जिंगनान कहता है कि तुम्हारा ऑफर तो काफी अच्छा है, लेकिन मुझे तुमसे कोई भी काम नहीं है। इतना कहते ही जिंगनान दोबारा वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी लोंगसी जिंगनान से कहती है, हमें बचा लो, सिल्वर पाइथन यहाँ कभी भी आ सकता है। अगर वो यहाँ आ गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बदले में हम तुम्हारे लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। उनकी बातें सुनकर सियाओवी और लीजिंग का दिल पिघल जाता है, इसीलिए जिंगनान को भी उनकी बात माननी पड़ती है। जिंगनान उन लोगों के पास आता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कराता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी 3 कंडीशन माननी पड़ेगी। पहली, तुम हम पर हमला नहीं करोगे। दूसरी, खतरा आने पर तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। तीसरी और सबसे जरूरी कंडीशन, अब से तुम मुझे हैंडसम मास्टर कहोगी। जिंगनान की इस बात पर सभी लोगों का रिएक्शन थोड़ा अजीब था। तो जिंगनान कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोगों को 10-10 एनर्जी क्रिस्टल मुझे देने होंगे। जिंगनान की बात सुनकर वो सभी लोग जिंगनान की कंडीशन मान जाते हैं, जिसके बाद जिंगनान उन सभी को आजाद करा देता है। जिसके बाद लोंगसी जिंगनान से कहती है, अब हमारी एनर्जी कंटेनर्स हमें वापस करो। तो जिंगनान उनकी एनर्जी कंटेनर उन्हें वापस करता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। काफी देर तक चलने के बाद भी उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी सियाओवी जिंगनान से कहती है कि मैंने अभी किसी को देखा। वो जिंगनान को एक जगह पर इशारा करके बताती है कि देखो, वहाँ पर 2 आंखें चमक रही है। जिंगनान उस तरफ देखता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि आखिर ये 2 आंखों की रोशनी किस चीज की है। तभी हम देखते हैं कि ये उसी सिल्वर पाइथन के छोटे स्नेक्स होते हैं जो अभी एग हैच करके बाहर निकले थे। वो लोग सीधा जंप करके जिंगनान पर हमला कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि लीजिंग अपने हथियार से उन सभी को मार देता है, जिसके बाद वो स्नेक्स एनर्जी क्रिस्टल में बदल जाते हैं। लोंगसी उन सभी को अपने पास कलेक्ट कर लेती है। लेकिन तभी वहाँ सिल्वर पाइथन के गुर्राने की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफी डर जाते हैं। जिंगनान अपनी स्वॉर्ड निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जैसे ही वो सिल्वर पाइथन बाहर आता है तो जिंगनान उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता। सिल्वर पाइथन की बॉडी काफी ज्यादा सख्त होती है, जिसकी वजह से जिंगनान की स्वॉर्ड उसके सामने बिल्कुल बेकार थी। तभी लीजिंग जिंगनान को बताता है कि इसका लेवल हमसे कहीं ज्यादा है, हम लोग इसे अभी नहीं हरा सकते। ये सुनकर जिंगनान काफी डर जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। सिल्वर पाइथन उन सभी का पीछा करता है। जिंगनान सिस्टम से कहता है, जल्दी से मुझे छिपने की कोई सही जगह बताओ। सिस्टम जिंगनान को बताता है कि आगे से लेफ्ट एक छोटी सी गुफा है, जिसके अंदर तुम लोग छिप सकते हो। तो जिंगनान जल्दी से उसी गुफा में छिप जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग एक एक करके उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन अभी भी सिल्वर पाइथन उन सभी का पीछा कर रहा था। सियाओवी जिंगनान को बताती है कि सिल्वर पाइथन की आई साइट काफी वीक होती है, हमें सिर्फ इस गुफा के दरवाजे को कवर करना है, जिसके बाद वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। जिंगनान लोंगसी के पास जाता है और कहता है कि जल्दी से मुझे अपने कपड़े उतार कर दो, मुझे गुफा का दरवाजा कवर करना है। जिंगनान की इस बात पर लोंगसी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम कितने बदतमीज हो, तुम्हें हमसे कपड़े मांगने के बजाय अपना कोट उतारना चाहिए, तुम्हारा कोट किसी काम का नहीं है। ये सुनकर जिंगनान को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे अपना कोट कुर्बान करना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि वो स्नेक वहीं से गुजरता है, लेकिन जिंगनान के कोट होने की वजह से वो उस गुफा के दरवाजे को नहीं देख पाता और वहाँ से आगे निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंगनान अपना कोट पहनकर वहाँ से आगे जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक नया ग्रुप आ जाता है, जिनके चेहरे को देखकर जिंगनान और उसके सभी साथी हंसने लगते हैं, क्योंकि उनका चेहरा बहुत बुरी तरह सूजा हुआ था। उनको हंसता हुआ देखकर उस ग्रुप की लीडर जिंगनान से कहती है, लगता है कि तुम बंदरों को कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है। तभी जिंगनान उन लोगों से कहता है कि माफ करना, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। वैसे मैं ये देखकर काफी खुश हूँ कि आपने भी सिल्वर पाइथन के पॉइजन में सरवाइव कर लिया। तो वो लेडी जिंगनान से कहती है कि हम लोग पैंगलाइट ट्राइब के जीनियस हैं, हमें हर तरह के पॉइजन के बारे में अच्छी जानकारी है, इसीलिए कोई भी मामूली पॉइजन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये सुनकर जिंगनान कहता है कि फिर आपकी ये हालत किसने की है, आपको देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर अच्छी तरह से हाथ साफ किए हैं। जिंगनान की बातों से उस लेडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। वो जिंगनान को बताती है कि यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारे कंधे के जरिए तुम्हारी बॉडी में एक पॉइजन इंजेक्ट किया था, जो मेरे एक इशारे पर तुम्हें कभी भी मार देगा। उसकी ये बात सुनकर जिंगनान कहता है, बड़े भाई मुझे डर लग रहा है, मुझे बचा लो। तभी लीजिंग उस लेडी से कहता है, मेरे भाई को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी जिंगनान को मारने के लिए अपने पॉइजन को एक्टिवेट करती है, लेकिन इसके बाद भी जिंगनान को कुछ नहीं होता, तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है।
तभी हम देखते हैं कि जिंगनान उल्टी गिनती काउंट करना शुरू कर देता है, जो देखकर वो लेडी जिंगनान से कहती है तुम क्या करने वाले हो। जैसे ही जिंगनान अपनी काउंटिंग खत्म करता है तो हम देखते हैं कि लोंगसी उन सभी पर अपने पॉइजन का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जिंगनान लोंगसी से कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया है, तो लोंगसी जिंगनान से कहती है कि अपना हाथ मुझसे दूर रखो और मैंने सिर्फ अपना कर्ज चुकाया है, इसके बाद अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। इतना कहते ही वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ वहां से चली जाती है। तभी शियाओवी उन बेहोश लोगों के पास आती है और कहती है कि अब इनका क्या करना है। तो जिंगनान उन सभी लोगों को बांधकर अपने साथ सिल्वर पाइथन की गुफा से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो उन लोगों को पेड़ से लटका देते हैं। तभी उस लेडी की आंखें खुल जाती हैं। मैंने अभी तक इसका नाम नहीं बताया, इसका नाम है बाई यू। वो अपने साथी को लात मारती है और कहती है कि हम लोग कहाँ पर हैं। तो वो बंदा उसे बताता है कि जिंगनान ने हमें बांधकर पेड़ पर लटका रखा है। तभी वो लेडी जिंगनान की तरफ देखती है तो जिंगनान उसे गुड मॉर्निंग कहता है। बाई यू जिंगनान से कहती है तुमने हमें बांध कर क्यों रखा है। तो जिंगनान उन्हें कहता है कि मेरे भाई को खाना बनाने का काफी शौक है, लेकिन इस जगह पर चिकन के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है और कभी कभी तो चिकन को ढूंढना भी बहुत बड़ा काम है, इसीलिए मैंने सोचा कि एक इंसान को खाना कैसा रहेगा। जिंगनान की इस बात पर बाइयू का एक साथी काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि क्या तुम लोग कैनिबल हो, मुझे मत खाना, मेरा टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं तो 2 महीने से नहाया भी नहीं हूँ। उसकी ये बात सुनकर बाइयू उसके मुंह पर लात मारती है और कहती है कि जरा अपना मुंह बंद रखो। तभी शियाओवी जिंगनान से कहती है कि उन्हें डराना बंद करो, जल्दी से यहाँ आओ और अपना खाना खत्म करो। पॉइजन काफी तेजी के साथ फैल रहा है, वो जल्दी यहाँ पर भी आ जाएगा, हमें इस जगह से जल्दी निकलना है। तभी हम सिल्वर पाइथन को देखते हैं जो कि उनके करीब ही घूम रहा था। तभी शियाओवी उन सभी के सिर पर एक अजीब सा पौधा डाल देती है, जो देखकर बाइयू जिंगनान से कहती है तुम लोग क्या करने वाले हो, तुमने हमारे सिर पर ये क्या डाला है। तो जिंगनान उन्हें बताता है कि ये चीज सिल्वर पाइथन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और तुम सभी लोग हमारा चारा हो। मैं अभी सिल्वर पाइथन का शिकार करने वाला हूँ, अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो हम सभी लोग यहाँ से जिंदा निकल जाएंगे, लेकिन अगर मैंने उसे नहीं पकड़ पाया तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस तुम सभी लोग मर जाओगे। जिंगनान की इस बात पर वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि झाड़ियां हिलना शुरू हो जाती हैं। जिंगनान कहता है लगता है कि सिल्वर पाइथन आ चुका है। तभी हम सियाओवी को देखते हैं जो लीजिंग से कहती है तुम्हें क्या लगता है जिंगनान का प्लान काम करेगा। तो लीजिंग सियाओवी से कहता है कि तुम्हें जिंगनान के प्लान पर कभी शक नहीं करना चाहिए, भले ही उसका प्लान थोड़ा सा अजीब होता है लेकिन उसका प्लान हमेशा ही काम करता है। ये सुनकर सियाओवी सोचती है कि बात तो सही है, उसकी वजह से हमने अब तक काफी सारे खतरों को पार किया है। तभी जिंगनान उन लोगों से कहता है कि सिल्वर पाइथन हमारे काफी ज्यादा करीब है, जल्दी से ऊपर आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वर पाइथन वहाँ पर आ जाता है। वो उन सभी कैदियों को देखता है जो कि रस्सी से बंधे हुए थे, लेकिन उसके सिर पर रखे पौधों की वजह से सिल्वर पाइथन को उन सभी में एक स्नेक लेडी दिख रही थी। जैसे ही वो सिल्वर पाइथन उसे पकड़ने के लिए जंप करता है तो हम देखते हैं कि जिंगनान एक फॉर्मेशन के जरिए लीजिंग और सियाओवी के साथ सिल्वर पाइथन की बॉडी में चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो तीनों सिल्वर पाइथन की बॉडी में बैठे हुए थे, जहाँ पर जिंगनान एक गेमिंग कंट्रोलर के जरिए सिल्वर पाइथन को कंट्रोल कर रहा था। जिंगनान कहता है कि मैंने बहुत सारी कार गेम्स खेली हैं, मैं इसे आसानी से कंट्रोल कर लूंगा। तभी हम लीजिंग को देखते हैं जिसे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो कहता है कि छोटे भाई तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। सियाओवी लीजिंग से पूछती है क्या तुम मुझे बताओगे कि ये कार गेम क्या होती है। तो लीजिंग कहता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, मेरा भाई कभी कभी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करता है जो मुझे कभी समझ नहीं आते, लेकिन जरूर वो कुछ अच्छे ही वर्ड्स होते होंगे, इसीलिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम तान्या और चियोली को देखते हैं जो कि मिस जोई और मू चैंग को भगा रहे थे, लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स उनका रास्ता रोक लेते हैं। मिस जोई तान्या को बताती हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हम पर पहले हमला किया था। मिस जोई कहती है कि इस बार मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी हम तान्या को देखते हैं जो सोल्जर्स के लीडर को देखकर कुछ सोच रही थी। वो उसे कहती है कि मैं और चियोली अपने कमरे में वापस जा रही हैं, तुम्हें इनके साथ जो करना है वो करो और मेरे सामने से हट जाओ। यह सुनते ही वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तान्या के रास्ता छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही तान्या और चियोली उनके करीब आती हैं तो वो उन पर स्मोक बॉम्ब फेंक देती हैं, जिसकी वजह से वो लोग कुछ भी नहीं देख पाते, जिसका फायदा उठाकर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही धुआं हटता है तो वो आदमी अपने सोल्जर से कहता है कि जल्दी जाओ और उन सभी को पकड़ो। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स पूरे पैलेस में उन सभी को तलाश करना शुरू कर देते हैं। तभी हम तान्या को देखते हैं जो उन सभी को अपने साथ अपने डैड के बैकयार्ड में लेकर आती है और वो मिस जोई को बताती है कि हमें यहाँ पर ढूंढने कोई भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर किसी भी सोल्जर्स का आना मना है। तभी तान्या चियोली से पूछती है कि तुम तो यहाँ कई बार आई हो, क्या तुम्हें यहाँ कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पर हम लोग छिप सकते हैं। तो चियोली तान्या को बताती है कि अंकल वो यहाँ अक्सर आया करते थे, मैंने उन्हें एक बार यहाँ किसी सीक्रेट जगह पर जाते हुए देखा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वहाँ जाते कैसे हैं। तभी मू चैंग कहता है कि जरूर इस बैकयार्ड में कोई ऐसी चीज होगी जिसे घुमाने पर कोई दरवाजा खुलेगा। मू चैंग एक पत्थर पर अपना पूरा जोर लगाता है, लेकिन उससे वो पत्थर घूमता भी नहीं है। तभी मिस जोई कहती है कि हमें पत्थर घुमाने की बजाय उसमें थोड़ी मैजिकल
मैजिकल एनर्जी डालनी चाहिए। मिस जोई के इतना करते ही हम देखते हैं कि तान्या के पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जो देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। तभी तान्या सोचती है कि सच में डैड के पास कोई सीक्रेट जगह है। चिवली कहती है कि हमें सच में वहाँ जाना चाहिए, अगर वहाँ पर कोई खतरा हुआ तो हम क्या करेंगे। तो मिस जोई कहती है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। तान्या भी इसके लिए एग्री करती है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के जरिए एक पुराने से टॉम के दरवाजे के बाहर टेलीपोर्ट होते हैं और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। 意思。江北，我看到了。神灵传承帮你忙，近百台上古灵器和典藏秘籍供你。